दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप खाना छोड़ते हैं तो आपका शरीर अंदर से भूखा नहीं मरता बल्कि एक सर्विस स्टार्ट करता है। आज हम बात करेंगे फास्टिंग के उन 24 घंटों की जिसमें आपका शरीर एक फैट बर्निंग मशीन और एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम की तरह काम करने लगता है। पहले 4 घंटे से लेके उस मैजिक मोमेंट तक जिसे साइंस की लैंग्वेज में ऑटोफैजी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फास्टिंग के दौरान हर एक घंटे में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फास्टिंग शुरू करने के पहले 4 घंटे को फैटी स्टेट कहते हैं। इस दौरान हमने जो भी खाया होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज। उसकी जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को रिलीज़ करती हैं। इस दौरान हमारा शरीर स्टोरेज मोड में भी रहता है, यानी जो एक्सेस ग्लूकोज होगा वो हमारे लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड होता है। लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद बॉडी को नया फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। इंसुलिन का लेवल घटने लगता है और इस स्टेज को हम कहते हैं अर्ली फास्टिंग स्टेज। अब बॉडी अपने बैंक अकाउंट यानी लीवर ग्लाइकोजन से एनर्जी निकालना शुरू करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस दौरान हमें भूख भी लग सकती है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये वही फेज़ है जहाँ से हमारा असली वेट लॉस प्रोग्राम शुरू होता है। अब आते हैं हम 12 से 16 घंटे मार्क पर। यहाँ पर मैजिक होता है। बॉडी का जो बैंक अकाउंट है यानी जो लीवर ग्लाइकोजन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। अब बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय अपने फैट को बर्न करने की, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लिपोलाइसिस। यहाँ पे क्या होगा, जो फैट का ब्रेकडाउन होगा वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में होगा। फैटी एसिड हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी भी देता है और फास्टिंग के दौरान जो फैटी एसिड होगा वो लीवर में कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट होता है और कीटोन बॉडीज़ हमारे ब्रेन के लिए सुपर फ्यूल की तरह काम करता है। अब बात करते हैं उस फेज की जिसके लिए लोग फास्टिंग करते हैं, यानी ऑटोफैजी। ग्रीक में ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और फैजी का मतलब ईट होता है। यानी इस दौरान हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में आ जाती है और वो इंटरनल क्लीनिंग स्टार्ट कर देती है। यानी हमारी बॉडी के जो बीमार, पुराने और डैमेज सेल होते हैं उनको खा के न्यू सेल्स में रिसाइकल करती है। और ये जो प्रोसेस है ये एक नेचुरल एंटी एजिंग और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोसेस है। अब किन लोगों को फास्टिंग से बचना चाहिए? जो लोग डायबिटिक मेलिटस यानी शुगर की बीमारी से सफ़र करते हैं उनको फास्टिंग से बचना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स लेते हैं और फास्टिंग की वजह से यदि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया या हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन उनमें हमें देखने को मिले तो ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। उन लोगों को भी फास्टिंग से बचना चाहिए जिनको कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि यदि उनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशंस आती है तो इसको बॉडी इमरजेंसी की तरह लेती है। और जब भी बॉडी इमरजेंसी कंडीशंस में आती है तो उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने से बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम एड्रेनलिन बोलते हैं वो रिलीज़ होता है। एड्रेनलिन क्या करता है, वो हमारे हार्ट में जाके बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड करके फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है और फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो हार्ट रेट भी बढ़ता है, तो टैकीकार्डिया वाली कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। जो लोग रीनल डिजीज़ यानी किडनी की बीमारी से भी सफ़र कर रहे हों उनको भी फास्टिंग से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें लो वाटर वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। और यदि इन लोगों को फास्टिंग लेनी हो तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। थैंक यू सो मच।